हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट की वीडियो में। आरएस नॉमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन आरपीएससी का या फिर किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, अगर उसमें केमिस्ट्री आती है और 12th लेवल तक का आपका सिलेबस है, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपके आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस सिस्टम को आप लोग बोलते हैं आरएस सिस्टम, या फिर आप बोल सकते हैं काहन इंगोल्ड प्री लॉक सिस्टम, सीआईपी रूल। आप सबने इसको फेमस पढ़ा होगा। इस सीआईपी रूल से आप लोग क्या निकालते हैं, आपके आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, अब देखिए दो चीजों में अपन आरएस सिस्टम निकालते हैं। या तो आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा, ऐसा आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे कोई ए एटम है, यहाँ पे बी एटम है, यहाँ पे सी एटम है, यहाँ पे डी एटम। ठीक है, इस वाली लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, वर्टिकल लाइन। याद रखेंगे आप लोग, इस वाली लाइन क्या बोलते हो, वर्टिकल लाइन। और इस वाली लाइन को आप लोग क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये तो इन प्लेन वाला स्ट्रक्चर है। इस प्लेन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं आप लोग, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। या फिर आपने देखा होगा वेज डैश के फॉर्मूले में। ये क्या है आपका, वेज, और एक होता है आपका डैश, और दो किस्में होते हैं आपके प्लेन में। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, वेज, और इसको क्या बोलते हो, डैश। ये क्या होता है आपका, अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये क्या होता है आपका, टुवर्ड्स द व्यू। ठीक है, इतनी सी याद बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये अबव द प्लेन है। ये कहाँ पे है आपका, अबव द प्लेन। और ये वाला जो है वो क्या है आपका, बिलो द प्लेन। ठीक है, पहले दो चीजों को समझना है कि आपके पास दो तरह के सिस्टम होते हैं जिसमें आरएस पूछा जाता है। या तो इस टाइप का फिजिकल फॉर्मूला होगा, या फिर आपका बैज और डैश वाला होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको करना है कि एक जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसके पास कितने बॉन्ड है, मान लीजिए 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो चारों अगर अलग अलग एटम है, तो उनको हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4। ठीक है, वन किसको करोगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग। वन किसको पढ़ोगे, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा। किसका होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला को वन देंगे। और फोर्थ किसको दोगे आप लोग, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला हो। दो बात समझ में आई। तो छोटा नंबर किसको देना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को, और बड़ा नंबर किसको देना है आपको, लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को। देखिए यहाँ देखें, द फोर डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड टू ईच ऑफ द कायरल सेंटर्स आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और अ प्रायोरिटी सिंबल। या तो आप 1 2 3 4 दे सकते हो, या फिर क्या दे सकते हो, ए बी सी डी। ज्यादा सिंपल किसमें रहता है आपका, 1 2 3 4। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है जिसपे क्या क्या जुड़ा हुआ है, आई बी आर सी एल और एच। ठीक है, तो हम लोग कैसे नंबरिंग करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, और जिसका लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होता है उसको क्या देते हैं आप लोग, लोवेस्ट प्रायोरिटी। अब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन की बात करो तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, आपका आयोडीन का। इसलिए उसको क्या दे दिया आपने, फर्स्ट। फर्स्ट मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी। लोवेस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है आपका, हाइड्रोजन का, यानी फोर्थ। हाई एटॉमिक नंबर, लो एटॉमिक नंबर मतलब क्या दे रहा है आप उसको, लोवेस्ट प्रायोरिटी। तो कितना आ गया इसका, फोर्थ। बाकी फिर क्लोरीन से पहले कौन आएगा, ब्रोमीन, तो उसको 2 और फिर 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी 1, और जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसको लोवेस्ट प्रायोरिटी यानी 4। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जो हम लोग सीआईपी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, इफ द फोर एटम्स बॉन्डेड टू द कायरल सेंटर्स एंड आर ऑल डिफरेंट, प्रायोरिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। किस पे डिपेंड कर रही है, एटॉमिक नंबर पे। विद द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर गेटिंग हायर प्रायोरिटी। हायर प्रायोरिटी का मतलब उसको क्या देंगे आप लोग, 1। In cases where two of the attached atoms are isotopes of each other, higher atomic mass has higher priority over lower। इसका मतलब क्या है, अगर एक कार्बन है, अगर उसके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, ट्राइटियम जुड़ा हुआ है, तो आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर किसको किसको दोगे, पहला ट्राइटियम को, फिर ड्यूटेरियम को, और फिर लास्ट में किसको दोगे आप लोग, हाइड्रोजन को। यही बोल रहा है। टू ऑफ द अटैच्ड एटम्स आर आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स है तो हायर एटॉमिक मास हैज हायर प्रायोरिटी ओवर लोअर। तो हायर एटॉमिक मास किसका होता है यहाँ पे, ट्राइटियम का, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, ये सेकंड रूल समझ में आया। थर्ड, व्हेन द कायरल्टी सेंटर इज अटैच्ड टू टू और मोर आइडेंटिकल एटम्स, if the priority remains undecided, then the atomic number of next sets of atoms are to be considered and exploration is continued until a point of difference is reached। देखिए ये क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, इसके साथ मैंने जोड़ा है CH3, यहाँ पे जोड़ दिया OH, यहाँ पे जोड़ दिया Cl, और यहाँ पे जोड़ दिया आपका C2H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन। इसको और खोल के लिख देते हैं अपन यहाँ पे C2H5 को, ताकि आप लोग को समझ में आ सके। देखिए CH2 और फिर CH। ठीक है, यहाँ पे भी कौन जुड़ा है, कार्बन, यहाँ पे भी कौन जुड़ा है, कार्बन।
अब देखिए आप लोग इसको तो आसानी से कर सकते हैं, क्लोरीन का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर तो 1, फिर कौन आ जाएगा होगा OH का 2। अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो रूल 3 यही कह रहा है अगर सेम टू आइडेंटिकल एटम्स अटैच्ड हैं तो प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करोगे आप लोग, नेक्स्ट सेट, मतलब कार्बन के बाद कौन है, हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 3, लेकिन इस कार्बन के पास दो तो क्या है हाइड्रोजन और एक क्या है यहाँ पे कार्बन। अब देखिए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, 3 हाइड्रोजन का या फिर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का, डेफिनेटली एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का, तो इथाइल ग्रुप को आप क्या दोगे थर्ड और मिथाइल ग्रुप को क्या दोगे आप फोर्थ। तो इस तरह आपको डिसाइड करना है, अगर दो आइडेंटिकल एटम आ जाते हैं स्टार्टिंग में तो उनके साथ जो अटैच्ड एटम है उनकी प्रायोरिटी देखेंगे, अगर वो भी सेम आ जाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इसके साथ जुड़ा हो CH2 CH3, लेकिन इसके साथ जुड़ा हो आपका इथाइल ग्रुप CH2 CH3। अब देखिए पहला ग्रुप सेम है CH2 तो हम लोग को नेक्स्ट देखना है इस किस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास कितने हैं 3 हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप, प्रोपाइल ग्रुप को, और फिर किसको दोगे, इथाइल ग्रुप को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हो। नेक्स्ट देखिए रूल, when multiple bonded groups are found to be attached with the chiral carbon, both atoms attached to the multiple bonds are treated as if they are duplicated or triplicated। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए अगर आपके पास ये कार्बन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको C ट्रिपल बॉन्ड N ना मान के क्या मानोगे आप, एक N, एक और N और एक और, जितने बॉन्ड है उतने खोल दीजिए, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड का मतलब क्या है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं मानूं कि यहाँ पे मेरे पास COH है तो इसको क्या खोल के लिखोगे आप, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को 2 बार लिखोगे, एक O और एक O। ठीक है, इस तरह से आपको रूल डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे दे रखा है सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, जनरली जो क्वेश्चन पूछता है आयोडीन का है, ये प्रायोरिटी रूल है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है और लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे है। यही मैंने बताया हाइड्रोजन को लोवेस्ट दोगे आप किससे, ड्यूटेरियम से, क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या था ज्यादा, और यहाँ पे कौन है आपके हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले, आयोडीन क्या है आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो क्या आपका हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर असाइनिंग प्रायोरिटी नंबर, अब आपने प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिए, मूव फ्रॉम लोवेस्ट नंबर, मतलब अपन को हाईएस्ट प्रायोरिटी या फिर लोवेस्ट नंबर बोल सकते हैं, टू हायर नंबर्स लाइक एक से जाना है 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। ठीक है, if the path describe a clockwise motion then the chiral center is said to be have R configuration, मतलब अगर क्लॉकवाइज मोशन में जा रहे हैं तो जब तो क्या होगा यहाँ पे R, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूम रही है चीज तो वो क्या हो जाएगी आपकी S। और क्या करना है आपको, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोवेस्ट प्रायोरिटी जाना है, यानी या फिर लोवेस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर पे जाना है, जैसे 1 के बाद कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3 और फिर कौन आएगा 4, इस तरह से आपको सर्कल को घुमाना। ठीक है, अब देखिए स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और हाईएस्ट नंबर, हम लोग एक ही मांगे चलते हैं, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को क्या देते हैं आप लोग, हाईएस्ट नंबर इज टुवर्ड्स द व्यूअर ऑन वेज लाइन। अभी मैंने बताया था ऊपर कि 2 केस थे, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है आपका वेज पर है, या फिर फिशर प्रोजेक्शन की बात करूं अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका हम लोग क्या कर देंगे रिवर्स। अभी हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर वो आर निकल के आता है तो उसको क्या कर दोगे आप लोग एस, और अगर एस निकल के आता है तो उसको क्या कर दोगे आप लोग आर। कब, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप या तो किस पे हो, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो या फिर वेज पर हो। ठीक है, स्पेशल केसेस को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं हम, देखिए ये कार्बन हो गया, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो आपको दिख ही रहा है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो पहला ये आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा आपका फोर्थ। अब देखिए CH और CH2HO की बात करूं तो खोलिए इसको, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है H, एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को मैंने खोल दिया, और यहाँ पे कौन है आपका CH2 और OH। अब देखिए इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लेकिन इस कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी आपकी CHO को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। अब देखिए आपको कितने लोवेस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी से कहाँ जाना है आपको, लोवेस्ट प्रायोरिटी पे तो 1 से कहाँ पे जाओगे 2, फिर 4 को क्रॉस करते हुए किस पे आओगे आप 3। ठीक है, तो देखिए अब ये मैंने बताया थी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और अभी क्या आना चाहिए, देखिए 1 से गए 2 और फिर 3, क्लॉकवाइज मोशन आ रहा है तो क्या आना चाहिए R, लेकिन क्या आएगा आपका S, क्या आएगा S, क्यों, क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी नंबर है वो किस पे है आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अभी मैंने बताया था 2 केस याद रखना है, अगर आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे हॉरिजॉन्टल पे है तो उसको क्या कर दोगे आप लोग रिवर्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आना क्या चाहिए R, लेकिन क्या हो जाएगा आंसर S। इसको देखते हैं, देखिए कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, डेफिनेटली क्लोरीन को पहला मिलेगा, हाइड्रोजन को लास्ट। अभी CH3 है लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास कौन है ऑक्सीजन, तो इसको क्या मिल जाएगा 2,
इसको क्या मिल जाएगा 3। अब देखिए 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आना चाहिए एस। एस का आर होगा, नहीं होगा, क्या रहेगा एस, क्योंकि जो अपना लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पोजीशन पे आपकी वर्टिकल, और वर्टिकल में एज इट इज रखना है। ठीक है, तो दो ही केस में बदलना है, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे या फिर वेज पर है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। देखिए इसमें देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और C2H5। तो OH को क्या दोगे फर्स्ट, H को क्या दोगे फोर्थ। अभी मैंने ऊपर बताया मिथाइल ग्रुप को क्या देते हो आप लोग, प्रेफरेंस देते हो किससे, मिथाइल ग्रुप से, सॉरी इथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हो किससे, मिथाइल से। तो क्या करेंगे 1 से 2 जाएंगे और 2 से कहां पे आएंगे आप लोग 3। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या आना चाहिए एस, लेकिन वेज पर कौन है आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या बन जाएगा आपका आर, एस नहीं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। पहले किसको दोगे OH को, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, फिर हाइड्रोजन को। तो 1 से 2 की तरफ जाओगे, 2 से 3 की तरफ जाओगे तो क्या आना चाहिए, सॉरी ये क्या है आपका क्लॉकवाइज है, क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, तो आर आना चाहिए, लेकिन क्या आएगा आपका एस। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। पूरा सर्कल घुमा के देख लो, तो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है आर, लेकिन जो वेज पर है आपका क्या है 4, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किस पे, वेज पे, तो क्या आ जाएगा आपका एस। इस वाले को देखते हैं, इस वाले कार्बन के लिए देखते हैं पहले, यहाँ पे क्या है OH H, यहाँ पे CH2 CH3, और इस कार्बन के पास ये वाला कार्बन, इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक कार्बन। तो डेफिनेटली OH को दोगे पहला, H को दोगे फोर्थ। अब देखिए इस वाले कार्बन को पहला प्रायोरिटी मिलेगी, इस वाले को डेफिनेटली इस वाले को मिलेगी, क्योंकि इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, लेकिन इस कार्बन के पास कौन है आपका ब्रोमीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 1 से कितने जाओगे आप 2, फिर किस पे आना चाहोगे 3 पे। तो क्लॉकवाइज बन रहा है, ये कैसे बन रहा है क्लॉकवाइज, तो क्या आना चाहिए आर, लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है इसकी वजह से क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन एस, क्या हो जाएगा एस। तो दो बात याद रखनी है, अगर वेज पर है या फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या करके आना है, रिवर्स, क्या करके आना है, रिवर्स। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दे रखा, तो डेफिनेटली आपको पता है कि हाइड्रोजन कहाँ पे होगा आपका वेज पे। ब्रोमीन को फर्स्ट और इसको क्या दोगे आप लोग एच को 4। कौन सा ग्रुप है इथाइल, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है प्रोपाइल, तो मैंने बताया प्रोपाइल को प्रेफरेंस दोगे और फिर किसको दोगे इथाइल को। तो 1 से किसकी तरफ आओगे आप लोग, हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को उंगालना है, ऐसे नहीं कि 1 से 3 पे जाके 2 पे जाओ, नहीं, किससे जाओगे 1 से किस पे जाओगे 4 को उंगालते हुए 2 पे, और फिर किस पे आओगे 3 पे। कैसी डायरेक्शन बन रही है आपकी क्लॉकवाइज, मतलब क्या आना चाहिए आर, लेकिन जो वेज पे आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आपका एस। इधर देखें, अब ये डैश पे कौन है आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे वापस 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब क्या करोगे 1 से 2, 2 से 3, कैसा डायरेक्शन आ रहा है आपका आर, तो आर का आर ही रहेगा, क्योंकि इस बार जो आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो किस पे है आपका डैश पे है, किस पे है डैश पे। तो हमको दो ही चीज में बदलना है, या तो वेज पे हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दे रखा है तो कुछ ही नहीं करना, इसको आप लोग मान लीजिए वर्टिकल और इस वाले को मान लेंगे कि आप हॉरिजॉन्टल। वही क्वेश्चन है, OH को 1, H को 4, इथाइल को 2 और मिथाइल को 3। अब देखिए वापस हमको 2 पे जाना है, तो 3 की तरफ से नहीं जाएंगे, किससे जाएंगे 4 को उंगालते हुए जाएंगे हम लोग 3 पे। कैसी डायरेक्शन आ रही है आपकी एस, और वर्टिकल पोजीशन पे कौन है आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, इसलिए एस का एस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये वाला एग्जांपल अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, ये आप लोग को करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, गिव द आरएस कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिवली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए यहाँ पे OH सीधा फर्स्ट, H फोर्थ। यहाँ पे इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, लेकिन अभी मैंने बताया इस कार्बन के पास कौन है दो ऑक्सीजन, तो दूसरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका तीसरा। 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है क्लॉकवाइज यानी आर। नेक्स्ट देखिए हम लोग NH2 CH3 CH, तो NH2 क्या दोगे 1, H को 4, COH को 2 और CH3 को 3। तो क्या हो गया 1 2 से 3 की तरफ जाओगे तो क्या आना चाहिए आर, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे क्या है आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो क्या आएगा आपका एस यानी आर। तो क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट में तो आर आ रहा है, दूसरे में एस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है आपका आर और सेकंड में क्या है आपका एस। तो दो ही चीज याद रखनी है, अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है और अगर आपके वेज पर है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो दोनों ही केस में आपका आर क्या हो जाएगा एस, एस का क्या हो जाएगा आपका आर, रिवर्स कर देना है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। सीधा एच को क्या दोगे 1, सॉरी 4, OH को क्या दोगे सेकंड, COH को क्या दोगे फर्स्ट, COH को क्या दोगे सेकंड, और CH3 को क्या दोगे थर्ड। तो 1 से किधर जाओगे आप 2 और फिर 3। ये ऐसा बन रहा है, तो ये क्या बनना चाहिए आर, लेकिन 4 किस पे आपके हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या बनेगा आपका एस। नेक्स्ट देखें, H को 4, OH को फर्स्ट, COH को सेकंड, CH3 को थर्ड। तो 1 से 2 और फिर 3,
कैसा डायरेक्शन बन रहा है वापस से, सॉरी इधर गलती होगी ना, इधर ये कैसा था आपका एंटी क्लॉकवाइज, कैसा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा आएगा, लेकिन क्या आना चाहिए यहाँ पे आ। ठीक है, सेम इसमें भी यही हो रहा है। यहाँ पे कैसा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा आपका एस। एस का ऐसे रहेगा क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसमें आपके वर्टिकल पोजिशन। ठीक है, इसको मिटा के दोबारा कर देते हैं एक बार, समझ में नहीं आएगा था आपके। ध्यान से समझ लेना, देखो यहाँ पे ओ एच है तो क्या आएगा 1, एच है तो कितना आएगा 4, सी ओ एच है तो 2, सी एस सी है तो 3। अब देखिए 1 से किसकी तरफ जाओगे 2 की तरफ, और फिर किसकी तरफ आना चाहोगे 3 की तरफ। ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आना चाहिए एस, लेकिन जो फोर्थ पोजीशन है वो किस पे आपकी हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या आ जाएगा आर, तो एस कट जाएगा, क्या आ जाएगा आर। नेक्स्ट देखें, ओ एच 1, एच 4, सी ओ एच सेकेंड, सी एच 3 थर्ड, तो 1 से 2 और फिर 3। वापस से कैसे डायरेक्शन बन रहा है आपका एस एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखें, एच को क्या आ जाएगा 4, ओ एच को क्या आ जाएगा फर्स्ट, सी ओ एच को सेकेंड और सी एच 3 को थर्ड। तो क्या हो रहा है 1 से 2, 2 से 3, वापस से एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बन रहा है आपका एस। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एच को 4, ओ एच को 1, सी ओ एच को सेकेंड और सी एच 3 को थर्ड। वापस से ऐसे घूमना है अपन को एंटी क्लॉकवाइज एस, लेकिन क्या आना चाहिए हॉरिजॉन्टल पे क्या है 4, तो क्या आना चाहिए आपका आर, तो एस कट जाएगा आर आ जाएगा। तो आपके ए में भी आर है और डी में भी आर है, तो यहाँ लिख लो ए और डी में क्या है आपके आर है, और बी और सी में आपके दोनों में क्या है एस। तो क्या पूछ रहा है, among the given species which have same RS configuration, सेम आर एस कॉन्फ़िगरेशन किसका है आपका, ए और डी का है और बी और सी का है, तो बी और डी का तो नहीं है, ए और बी का भी नहीं है, सी और डी का भी नहीं है, किसका है आपका ए और डी का, किसका है आपका ए और डी का, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन वो ट्विस्ट कर सकता है। इसमें पूछा है कि किस किस के सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको पता है ए और डी का क्या है आपका आर है, और बी और सी का क्या है एस, तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह से आप लोग आसानी से आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है, इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।